चेन्नई के मैदान पर आईपीएल सीजन 14 का हुआ पहला चमत्कार। मुंबई ने जीती हारी हुई बाजी और कोलकाता जीती हुई बाजी गया हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं झमाझम क्रिकेट और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईपीएल सीजन 14 के 5वें मुकाबले की, जहां पर एक हारी हुई बाजी जीतने में कामयाब रही मुंबई की टीम। और मुंबई की टीम ने यह दिखाया क्रिकेट के मैदान पर कि वो आईपीएल की 5 बार की चैंपियन टीम क्यों है। एक चैंपियन की तरह मुंबई के गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया, एक छोटा सा स्कोर डिफेंड करने का काम किया और कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि मुंबई ने अपने दूसरे मुकाबले से जीत के साथ अब आईपीएल सीजन 14 की शुरुआत कर दी है। तो चलिए इस मुकाबले से जुड़ी पहले 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। ये 5 बड़ी बातें हैं कि मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रनों से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स चौथी बार लगातार मुंबई के सामने घुटनी टेकते नजर आई, यानी कि पिछले 4 मुकाबलों में मुंबई ने कोलकाता को हर डिपार्टमेंट में बैकफुट पर रखा है। और इस मुकाबले में जो चेन्नई में खेला गया वहां पर भी कोलकाता का हाल कुछ वैसा ही रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें गेंदबाजों की, तो शानदार गेंदबाजी की गई दोनों टीमों की तरफ से। अगर अंतिम 5 ओवर्स के रिजल्ट पे आप नजर डालें तो मुंबई की टीम ने ज्यादा विकेट्स खोए और ज्यादा रन भी बनाए, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो अंतिम 5 ओवर में वो सिर्फ 20 रन बना पाए और उनके 3 विकेट निकले। यानी कुल मिला के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला। राहुल चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया और लगातार 5वीं बार ऐसा हो रहा है आईपीएल सीजन 14 में जब कोई भारतीय खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बना है। इस मैच का पूरा विश्लेषण करेंगे, हमारे साथ एक बड़ा क्रिकेट पैनल जुड़ेगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस वाइड गेंद ने मुंबई के लिए क्या कुछ चमत्कार किया। मुंबई ने कैसे कोलकाता को मजबूर किया कि वो मैदान से सिर झुका के नीचे जाएं, क्योंकि जब आप जीती हुई बाजी आपके हाथ से निकल जाती है, जब आपके सामने जीत की थाली सजी और हाथ से निकल जाए तो फिर क्या कुछ महसूस होता है, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के ड्रेसिंग रूम से पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आईपीएल सीजन 14 का चमत्कार कैसे चेन्नई के मैदान पे हुआ और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। की चैंपियन मुंबई की टीम ने चेन्नई के मैदान पर चमत्कार किया। 152 रनों का लक्ष्य रखा था कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने और कोलकाता नाइट राइडर्स ये मुकाबला 10 रन से हार गई। अब आप देखें, एक लो स्कोरिंग मैच में अगर 10 रन का अंतर है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सधी हुई गेंदबाजी की गई होगी। और खासतौर से तब जब कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत को हम देखें सबा, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स आपकी फेवरेट टीम थी। 8.5 ओवर में 72 रन बनाए थे ओपनर्स ने। नीतीश राणा और शुभमन गिल ने बहुत अच्छी शुरुआत दी। अचानक क्या हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स को? बहुत बड़ी हार है ये केकेआर के लिए। यहाँ से निकलना मुझे लगता है बहुत कठिन होगा। ये एक ऐसा मैच जहाँ पर बहुत कुछ ठीक घटा था केकेआर के लिए। अंत में अगर आप देखें तो 5 ओवर में आपको सिर्फ 30 से 31 रन चाहिए थे। इसका मतलब ये है कि रन बॉल की जरूरत थी। वहां पर आप बड़े शॉट्स खेलने चले गए, आपने लगातार इतने सारे विकेट्स गवा दिए। राहुल चहर अपना अंतिम ओवर जब डाल रहे थे वहां पर भी आपने बड़े शॉट्स खेलने की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से ये हार देखने को मिली है केकेआर को। और सबको पता है कि विकेट थोड़ा बहुत टफ हो गया है। कृणाल पांड्या ने 4 ओवर में 13 रन दिए, 1 विकेट लिया। राहुल चहर ने अच्छी गेंदबाजी की। एक बार आप थोड़ा सा दरवाजा अगर आप खोल देंगे तो मुंबई जैसी टीम को फिर रोकना बड़ा कठिन हो जाएगा। और अंत में जब आपको मालूम है कि बुमराह और राहुल और ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करेंगे तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ रन बनाने थे और कोई इतने बड़े बड़े शॉट्स खेलने की जरूरत थी नहीं। तो सभी के सभी मुझे लगता है कल्पिट है यहाँ पर, राइट फ्रॉम ओवेन मॉर्गन टू नीतीश राणा। उसके बाद जो भी खिलाड़ी आए सब लोगों ने कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी की। तो मुझे लगता है कि एक हाथ में आया हुआ मैच केकेआर ने गंवा दिया। बिल्कुल। और रितेंद्र, ऐसा लग रहा है जीत की थाली आपके सामने रख दी हो और अचानक मुंबई के स्पिनर्स आए, मुंबई के गेंदबाज आए और उन्होंने थाली आपके सामने से खींच ली और आप भूखे मैदान से वापस लौट आए। जी राजीव, और जिस तरह ये मैच घटा है मुंबई भी सोच रही होगी ये हो क्या गया, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था मुंबई वो डाउन एंड आउट। और सच में मैंने तो जब 5 ओवर आखिरी रह गए थे टीवी बंद कर दिया। मुझे लगा कि क्या आसान सी जीत हासिल करेगी। तो ये जो हार है दिस इज एब्नॉक्शियस, हॉरेंडस। साबा ने बिल्कुल सही कहा, अगर आप ऐसे शॉट्स खेलते हैं, आपकी ऐसी प्लानिंग नजर आती है, जीता हुआ मैच आप ऐसे हार जाते हैं वो भी 10 रन से, तो कहीं ना कहीं बहुत लूप होल्स हैं।
तो जरूर यहाँ पे केकेआर बात करेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा मैच शुरुआत में हार जाते हैं, जो मोमेंटम इंपेटस की हम बात करते हैं पूरे आईपीएल में, वो आप खो देते हैं। तो जी हाँ, बहुत कुछ सीखना होगा और ऐसी बल्लेबाजी जो अब केकेआर ने की है, वो शायद इसकी हाईलाइट्स भी नहीं देखना चाहेंगे और मुंबई बहुत खुश होगी, क्योंकि शानदार बॉलिंग की, प्रेशर में उन्होंने झेला और जैसे बॉलिंग की, अगर हम बात करें कुणाल पांड्या की, राहुल चहर की, बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, आई थिंक दे वर चैंपियंस। बट एंड ऑफ द डे ये मैच मुंबई ने जीता नहीं है, कलकत्ता ने एक्चुअली हारा है। लेकिन राजकुमार जी, अगर पिच रिपोर्ट पे जाएं और टॉस के समय रोहित शर्मा ने जो इंडिकेशन दिए कि पहले मैच में बॉल थोड़ा घूम रहा था ड्यू फैक्टर के बाद भी, इसलिए वो बहुत ज्यादा वरीड नहीं है अगर हम अच्छा स्कोर बनाते हैं। क्या 152 रन का स्कोर इस तरह के ट्रैक पे ठीक था, जहां पे राहुल चहर 4 विकेट ले जाते हैं, कुणाल पांड्या 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देके 1 विकेट ले लेते हैं, और कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि 8 ओवर जो मुंबई के स्पिनर्स ने डाले उसने बड़ा फर्क डाल दिया इस मुकाबले में? बिल्कुल राजीव, जब 152 रन बने थे तब लग रहा था कि शायद 15-20 रन शॉर्ट है मुंबई, और विकेट 2 बहुत आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह की शुरुआत कोलकाता ने की थी, नीतीश राणा और शुभमन गिल ने, तो एक समय लगा कि बिल्कुल ये केक वॉक है कोलकाता के लिए और बहुत एक आसान जीत मिलेगी कोलकाता को। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर लिया, वो बड़ा ही अजीब सी बात थी, और बड़े शॉट्स खेलने गए जहाँ पे बिल्कुल भी दरकार नहीं थी उन शॉट्स की, और आप सिंगल से ही खेलते रहते हैं, बीच में आपको एक चौका मिल ही जाता है। और जिस तरह विकेट खोए हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल मैं कहूँगा बल्लेबाजी की, और अपने आप को ब्लेम करना होगा कोलकाता को, क्योंकि उन्होंने ये मैच वाकई में खुद हारा है। जीता हुआ मैच आप 6 ओवर में अगर 30 रन नहीं बना सकते T20 क्रिकेट में, जब आपके पास 6 विकेटें हैं, तो बहुत ही शर्मनाक मैं कहूँगा ये हार है, और कहीं ना कहीं बहुत दुखी होंगे वो लोग, और टीम मैनेजमेंट भी ज़रूर इस पे दोबारा सोचेगी कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए। इट वाज अ टोटल कोलैप्स इन द एंड, और क्रेडिट देना चाहूँगा बुमराह और कुणाल पांड्या को, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की डेथ ओवर्स में, और ट्रेंट बोल्ट सब भी जानते हैं कि वो एक चैंपियन बॉलर हैं। उन्होंने दिखाया कि अगर आप मौका देंगे तो मुंबई किसी को छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल। और सबा, अगर हम राहुल चहर की गेंदबाजी की थोड़ी चर्चा करें, एक तो अच्छी बात यह कि लगातार 5वां ऐसा मैच है कि कोई भारतीय खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बना है। आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लोग रिस्ट से बॉल को छोड़ते हुए पकड़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से रिस्ट स्पिनर्स इन दिनों डोमिनेट कर रहे हैं। क्या एक और बड़ा एग्जांपल हमने देखा है यहाँ पे, जहाँ पे आप हाथ से बॉल को पकड़ नहीं रहे? नीतीश राणा बड़ा एग्जांपल, आधी पिच पे खड़े हो गए, स्टंप हुए। इवन मॉर्गन का भी कुछ ऐसे ही हाल था, बड़ा शॉट खेलने गए। क्या रीजन आप देख रहे हैं हाथ से पकड़ना क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? कल मुझे लगता है कि एक तो ओस ज़्यादा गिरा नहीं था, तो ग्रिप करने में आसानी हो रही थी राहुल चहर को। पर राहुल चहर अनलाइक और कोई लेग स्पिनर है, ज़्यादा लेग स्पिनर्स डालते हैं और गुगली बहुत कम डालते हैं। 1 या 2 जो गुगली उन्होंने डाली वो इफेक्टिव साबित हुई, खास करके नीतीश राणा के विरुद्ध, जिस तरह से उन्होंने विकेट लिया। और नीतीश राणा इतने देर से खेलते आ रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रीड करेंगे, और वहाँ पे अंतिम ओवर में उस प्रकार के शॉट्स खेलने की आवश्यकता थी नहीं। तो मुझे लगा कि राहुल चहर एक अच्छे गेंदबाज हैं। पिछले मैच उनका अच्छा नहीं खटा था, पर इस मैच में बेहतरीन वापसी की है। उनके पास ज़्यादा मिश्रण नहीं है, जो मिश्रण है वो ट्रेजेक्ट्री में मिश्रण है, उनके फ्लाइट में मिश्रण है, तो ज़्यादा वो गुगली डालते नहीं है, इसलिए उनको पिक करना और भी आसान होना चाहिए। पर वो देखने को मिला नहीं, विशेष करके नीतीश राणा जिस तरह से बहुत पहले ही बाहर निकला है, और वहाँ पर उस तरह से उस प्रकार के शॉट्स खेलने की इंटेंशन की भी ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि खराब शॉट सिलेक्शन, उसके साथ साथ दबाव जो बढ़ता गया, कुणाल पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी की, इस वजह से मुझे लगता है कि केकेआर उस दबाव से बाहर निकल नहीं पाए। और अंत में मुंबई इंडियंस ने शानदार गेंदबाजी की, और दबाव में किस तरह से दबाव बढ़ाया जाता है वो देखने को मिला। हालांकि राजीव, उनके पास सिर्फ 5 बॉलर्स हैं इस समय, हार्दिक पांड्या अभी भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, और 1 ओवर रोहित शर्मा को करना पड़ा। तो उनकी स्थिति जो है बहुत ज्यादा कमजोर है इस समय, जहां तक कि उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो उसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन मैच खेला, बेहतरीन गेंदबाजी की, और अंत में ये मैच उन्होंने जीता केकेआर के विरुद्ध। जी बिल्कुल। और मुंबई की टीम लगातार दिखा रही है सीजन 14 में कि क्यों वो चैंपियन टीम है। अगर आप आरसीबी के खिलाफ मुकाबला याद करें तो आखिरी बॉल पे वो मुकाबला वो हारे थे, लेकिन यहाँ पर आखिरी ओवर में ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहे।